नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में 2025 के सियासी सितारे। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। 2025 नव वर्ष की आपको बहुत शुभकामनाएं। कई लोगों के लिए ये साल खास रहने वाला है। खास तौर पर हम बात करेंगे राजनेताओं की। कुछ लोगों को इस साल तरक्की मिलने वाली है, कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने वाली है, तो कई लोगों को चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि साल 2025 ग्रह गोचर के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। सियासी दिग्गजों के लिए 2025 कैसा रहेगा, इस शो में हम आपको बताएंगे। और 2025 में सियासी नेताओं को कौन सी चुनौतियों से निपटना पड़ेगा, ये भी आपको बताएंगे। और साथ ही देश के सियासी दिग्गजों के लिए कैसी उनकी किस्मत रहेगी, 2025 में कितनी बड़ी कामयाबी उन्हें मिलेगी, किसे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, सियासी नेताओं के लिए कैसा रहेगा साल 2025। जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। वान्य आर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं, अंक शास्त्र के तरीके से हमें बताएंगी कि उस दृष्टि से कैसा रहने वाला है सियासी नेताओं का ये साल। हमारे साथ राज मिश्रा जी हैं, ज्योतिषाचार्य। बहुत स्वागत है आपका राज मिश्रा जी न्यूज़ 18 पर। हमारे साथ राकेश चतुर्वेदी जी भी जुड़े रहेंगे और वो भी हमें बताएंगे कि ज्योतिष के हिसाब से राजनेताओं के लिए ये साल कैसा रहेगा। तो आइए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सियासी दिग्गजों का किस्मत कनेक्शन हम जानेंगे पीएम मोदी को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कैसा रहेगा ये साल? सबसे पहले मेरा सवाल आपसे राज मिश्रा जी। अगर मैं प्रधानमंत्री जी की बात करूं कि ये वर्ष कैसा रहेगा, खैर सबसे पहले न्यूज 18 के सभी दर्शकों को नव वर्ष की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए मेरी दृष्टि से ये वर्ष उनके लिए सबसे शानदार रहने वाला है। मैं बहुत क्लियर इस बात को कह रहा हूं। और क्यों मैं ये शब्द कह रहा हूं, मैंने हमेशा कहा है एक बात कि हमारे यहाँ सनातन धर्म के अंतर्गत जो दिन की शुरुआत है वो सूर्य उदय के बाद मानी जाती है और अगले दिन के सूर्य उदय तक उसी दिन को काउंट किया जाता है। आप सब लोग एक बात ध्यान रखिएगा, इस बार 31 दिसंबर को मंगलवार का दिन है, जो कि रात्रि 12 बजे के बाद भी उसी दिन को माना जाएगा। 1 तारीख जब सूर्य उदय होगा उसके बाद बुधवार को काउंट किया जाएगा। तो सबसे पहले ये वर्ष उसका है जो सनातन का है। मैं बार बार इस शब्द को कह रहा हूं और कई कार्यक्रम में इस शब्द को बोल चुका हूं कि ये वर्ष उसका है जो वास्तविकता में सनातन का है। और अगर सनातन को विशेष कोई फॉलो करता है, धर्म को फॉलो करता है, तो मैं उसमें मोदी जी को सर्वप्रथम दृष्टि में देख सकता हूं। हाँ, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं क्यों ये शब्द और कह रहा हूं उनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि मोदी जी का जन्म लग्न भी वृश्चिक है और राशि भी उनकी वृश्चिक है। पंच महापुरुष योगों में से एक रोचक नामक योग प्रधानमंत्री जी की कुंडली के अंतर्गत विद्यमान है। बहुत दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस टाइम दशा भी उनकी मंगल की ही चल रही है, जो कि सबसे बेहतरीन प्लैनेट है उनकी कुंडली के लिए। मेरे दृष्टि से अगर हम लकी नंबर की बात करें, क्योंकि 9 नंबर मंगल को रिप्रेजेंट करता है और ये वर्ष मंगलवार से प्रारंभ हो रहा है और प्रधानमंत्री जी की मंगल की दशा भी चल रही है। प्रधानमंत्री जी की वृश्चिक राशि भी है जिसके स्वामी भी मंगल है। इट मींस कि अगर मैं 9 के अंक की बात करूं, जनरली पिछले वर्ष ये चर्चा हो रही थी कि साहब 8 का अंक मोदी जी का है और 8 का अंक मोदी जी को बहुत कुछ बनाएगा, बहुत कुछ करेगा। मैं इस बात से पिछले वर्ष भी सहमत नहीं था और किसी भी चैनल या किसी भी सोशल मीडिया पर आपने इससे रिलेटेड मेरा वीडियो नहीं देखा होगा। 2025 में निश्चित कह सकता हूं, क्योंकि वो मंगल का वर्ष है, मोदी जी की जो राशि है वो मंगल की राशि है, इस कारण से 9 नंबर उनके लिए बहुत लकी साबित होने वाला है। न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में एक अलग पहचान वो अपनी बना चुके हैं और माना जा सकता है कि आगे भी इसी तरह से वो भारत के साथ साथ हम सबका नाम भी हम कह सकते हैं कि हमें भी प्राउड फील कराते रहेंगे, जिस तरह से पूरे वर्ल्ड की हम बात करें। चलिए अमित शाह जी की भी अब बात कर लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह। वान्य जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, अंक शास्त्र के हिसाब से भी बताइएगा, ज्योतिष के हिसाब से भी बताइएगा, और लकी नंबर क्या रहेगा अमित शाह जी के लिए वो भी बताइएगा। देखिए, अगर हम अमित शाह की बात करते हैं, इनका डेट ऑफ बर्थ है 22 अक्टूबर 1964। तो अगर हम इस डेट ऑफ बर्थ की बात करें, मूला अंक जो है वो इनका 4 है, भाग्य अंक जो इनका है वो 7 है, कुआं नंबर इनका 9 है। तो कुआं नंबर होता है हर इंसान की लाइफ में एक लक फैक्टर। तो कहीं ना कहीं ये साल जो है 2025 का टोटल भी 9 पर आता है। तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये साल जो है बहुत ज्यादा लकी है। पर्सनल ईयर 5 की बात करें, इस साल अमित शाह जी का जो पर्सनल ईयर है वो 5 पर आता है। 5 पर्सनल ईयर में इनका ट्रैवलिंग जो है बहुत ज्यादा बढ़ेगा और कुछ ऐसे डिसीजंस भी इंप्लीमेंट होंगे, क्योंकि ये मंगल का साल है। तो पॉलिटिकली जैसे जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो फोर्सफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ सम डिसीजंस, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अमित शाह जी के थ्रू कोई ऐसे डिसीजंस भी, इस तरह के डिसीजंस जो है इंप्लीमेंटेशन हो। इस साल उनका ट्रैवलिंग बहुत रहेगा।
मल्टीटास्किंग उनका बहुत ज्यादा बढ़ेगा। एक कॉशन ऑफ एडवाइस उनको यह है कि वो थोड़ा सा अपनी नींद का अगर पूरा ध्यान रखें तो ये साल उनके लिए लकी होगा। अच्छा, कोई टिप भी आप अगर देना चाहें उन्हें कि जैसा आप बता रही थी कि साउथ डायरेक्शन में अगर वो तमाम चीजें करेंगे तो बेहतर होगा, ऐसा कोई टिप आप? अमित शाह जी को मैं बोलूंगी कि इस साल अगर आप रेड कलर को थोड़ा ज्यादा यूज करते हैं अपनी साउथ डायरेक्शन में, जो भी आपके अवार्ड सर्टिफिकेट मेडल्स हैं वो लगा दें। अपनी साउथ वॉल पर आप हनुमान जी की तस्वीर लगा सकते हैं। एक रेड कलर का ट्रायंगल जो है वो भी अगर आप अपनी साउथ वॉल पर अगर बना देते हैं तो उनकी लाइफ में, ऑलरेडी वो बीजेपी के चाणक्य है लेकिन उनकी फेम और ज्यादा, इट्स लाइक आइसिंग ऑन द केक, तो वो उनकी लाइफ में और ज्यादा एनहांसमेंट लाएगा। हो सकता है कि लाइक उनको किसी फीमेल की वजह से भी काफी ज्यादा लाभ हो, चाहे वो कोई फीमेल मिनिस्टर हो या फिर उनकी घर की फैमिली की फीमेल्स हो, तो कहीं ना कहीं अगर वो फीमेल्स का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट उनके पॉलिटिकल या वैसे डिसीजंस में भी लेंगे तो उनके लिए कह सकते हैं कि अगर अमित शाह जी के लिए ये साल अच्छा रहेगा तो बीजेपी के लिए भी जाहिर तौर पर अच्छा रहेगा। चलिए अब राजनाथ सिंह जी की बात कर लेते हैं। रक्षा मंत्री हैं भारत के, कैसा रहेगा उनके लिए साल 2025? देखिए सीनम, 2025 का वर्ष जो है, जैसे आदरणीय राज मिश्रा जी ने बताया कि मंगलवार 31 तारीख को रहेगा, लेकिन अगर उदया लग्न देखा जाएगा तो बुधवार से आरंभ हो जाएगा उदया लग्न का। और दूसरी चीज इस वर्ष विशेष है कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य का प्रभाव इस पूरे वर्ष में रहेगा। और अगर राजनाथ जी की कुंडली क्योंकि प्रमाणित नहीं है तो दोनों विद्याओं का, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का पूरक सामुद्रिक विज्ञान है, यानी कि चेहरे की भावभंगिमा, मस्तक रेखा, हस्तरेखा इत्यादि का सामूहिक गणना किया जाता है अगर कोई प्रमाणित कुंडली नहीं होती तो। अगर उस अनुसार देखा जाए तो जो वैदिक ज्योतिष का सामुद्रिक विज्ञान इशारा करता है कि गुरु, सूर्य और शुक्र प्रधान कुंडली इनकी है। अगर आप देखेंगे कि इनके फैसले बड़े शालीनता पूर्वक होते, कभी भी इनको आक्रामक होते हुए आपने नहीं देखा होगा। चाहे उत्तर प्रदेश की राजनीति के मुख्य चेहरा थे तब भी, अब भारतवर्ष की सरकार में इस समय जब से मुख्य चेहरा है तब भी बहुत शालीनता पूर्वक निर्णय लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में सूर्य प्रधानता और शनि का गुरु की राशि में आना तो इनके लिए अत्यंत लाभप्रद रहने वाला है। राजनाथ सिंह के लिए इस वर्ष जो सूर्य बुध का जो प्रभाव है इस वर्ष इनके प्रभाव में वृद्धि करेगा, इनसे बड़े फैसले करवाएगा और शालीनता पूर्वक बड़े फैसले लेंगे। थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज रहेंगे और बाकी ओवरऑल उनके लिए ये साल अच्छा रहने वाला है। और चलिए अब कांग्रेस पार्टी की भी बात कर लेते हैं। राज मिश्रा जी, आपसे मेरा अगला सवाल रहेगा, कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी, उनके लिए कैसा रहेगा साल 2025? अगर हम सोनिया गांधी जी को लेकर के देखते हैं कि सोनिया गांधी जी का कर्क लग्न के अंतर्गत जन्म हुआ है और अगर उनके और कर्क राशि वालों को तो कहते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। उनकी कर्क राशि नहीं है। खैर सोनिया गांधी जी ने स्ट्रगल किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कर्क लग्न के अंतर्गत जन्म हुआ है और मिथुन राशि के अंतर्गत जन्म हुआ। अगर मैं वर्ष के प्रारंभ को लेकर के सोनिया गांधी जी को बात करूं ना कि वर्ष के प्रारंभ जो रहेगा वहां पर, क्योंकि बृहस्पति गोचर करने वाले हैं आपके 12th हाउस के अंतर्गत वृष राशि में, 18 मई को बृहस्पति परिवर्तन करके आगे जाएंगे। और उसके साथ अगर मिथुन के लिए मैं देखता हूं वो वहां पर रहेंगे। मिथुन राशि के लिए जो शनि की भी पोजीशन रहेगी वो बहुत बेहतरीन नहीं रहने वाली है। तो जो वर्ष का स्टार्टिंग टाइम रहेगा बिफोर मई, वो सोनिया गांधी जी के लिए बहुत सारे तनाव को देने वाला होगा, बहुत कुछ हैंडल करने की आवश्यकता होगी। एक बात ध्यान रखिएगा, राहुल गांधी जी पार्टी लीड जरूर कर रहे हैं, खड़गे साहब अध्यक्ष जरूर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर एक्चुअल पार्टी पर अभी भी लोगों का अगर भरोसा तो सोनिया गांधी जी पर, ठीक है। उस परिस्थिति के अंतर्गत बृहस्पति का 12th हाउस में जाकर के गोचर करना, वर्ष प्रारंभ के अंतर्गत वृष राशि के अंतर्गत गोचर करना उनके लिए बहुत बेहतरीन नहीं होगा। कैसा रहेगा साल 2025 यूपी की सियासत के लिहाज से और सीएम योगी के लिए? सबसे पहले एक बात सीनम जी मैं बता देता हूं कि वैसे भी यूपी हमेशा पॉलिटिकल एक गढ़ रहा है। किसी अगर ये कहा जाए कि दिल्ली का जो सिंहासन है ना वो यूपी से होकर के ही आता है तो ये गलत नहीं होगा और ये हमेशा रहा भी है। बिल्कुल। मैं 2025 में एक बात बड़ा क्लियर कह सकता हूं, आपने यूपी की बात की है, सबसे अधिक अगर न्यूज आपको देखने को मिलेगी राजनीतिक बदलाव में सबसे इंपॉर्टेंट अगर योगदान कहीं रहने वाला है। इवन मैं एक बात और कह रहा हूं, बड़ा क्लियरिटी के साथ कह रहा हूं, जो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट्स कह रहे हैं उस पर बता रहा हूं ये बात। आपको उत्तर प्रदेश से 2025 में
केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंतर्गत भी कुछ खास लोग दिखने वाले हैं। प्रदेश के मुखिया के बारे में भी बता दीजिए। अगर सीएम मैं योगी आदित्यनाथ के लिए प्रदेश कैसा के रहेगा? मुखिया की अगर मैं बात करूं ना, तो प्रदेश के मुखिया के लिए भी मुझे 2025 बेहतर लग रहा है। 2024 में लोकसभा इलेक्शन के अंतर्गत बहुत सारी चीजें रही, उसको लेकर के बहुत सारे प्रश्न उठाए गए। मुख्यमंत्री बदलने जाने वाले हैं, या ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का सिंह लग्न के अंतर्गत जन्म हुआ है, कुंभ राशि के अंतर्गत जन्म हुआ है, और उसके बाद इस वर्ष में शनि उनकी राशि चेंज करके अगले राशि यानी मीन में गोचर करने वाले हैं 30 मार्च में। इस टाइम शुक्र की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। संयोग देखिए, शुक्र योगी जी के 10th हाउस के स्वामी हैं, और उसके साथ 9th हाउस जो सबसे प्रबल राजयोग कारक हाउस कहा जाता है, मंगल के साथ जाकर 11th हाउस में बैठे हैं। बुध 5th हाउस से उस पर दृष्टि दे रहे हैं। ये एक प्रबल राजयोग कारक अगर संयोग कहा जाए तो ज्योतिषीय दृष्टि से है। 2025 में योगी जी को जितनी अटकलें लगाई गई हैं 2024 के अंतर्गत आफ्टर इलेक्शन, वो सभी अटकलें झूठी साबित होती दिखेंगी। उनके जो डिसीजंस हैं, केंद्र भी उनकी सराहना करेगा और उनको केंद्र से अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। और 2025 में योगी जी का जो स्पेशल एक फोकस रहेगा, वो उत्तर प्रदेश में सबसे बेहतरीन जो कार्य के लिए, नौकरियों के डेवलपमेंट में, फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए और काफी इंडस्ट्री को वहां पर लेके आने पर उनका फोकस रहेगा। 2025 में योगी जी उत्तर प्रदेश के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने वाले हैं और जो काम के होंगे। एक बात और मैं बता रहा हूं, आप लोग नोट करके रख सकते हैं, क्योंकि शुक्र की दशा होगी, शुक्र की अंतर्दशा होगी और शुक्र एकादश भाव में बैठे हैं, तो 2025 में योगी जी मीडिया इंडस्ट्री के लिए, फिल्म इंडस्ट्री को भी ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए कोई ना कोई डिसीजन लेंगे। उनके लिए भी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत विशेष व्यवस्था की जाएगी। तो ये सब चीजें करने वाले हैं योगी जी की दृष्टि से। अगर मैं देखूं, अगर मैं उनके कुंडली को उठा करके देखूं, मैं 2025 में उनको बहुत बेहतरीन परिस्थिति के अंतर्गत आते हुए देख पा रहा हूं। बिल्कुल। तो देखिए, बहुत सारे राजनेता ऐसे होते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, स्ट्रगल बहुत करते हैं वानिया जी, लेकिन फिर भी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि आपकी कुंडली में राजयोग होना भी बहुत जरूरी होता है। चलिए, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की अब बात कर लेते हैं। उनके लिए साल 2025 कैसा रहेगा वानिया जी? देखिए शीनम जी, अगर हम अखिलेश यादव जी की कुंडली की बात करते हैं तो 1 जुलाई 1973 ओवरऑल देखिए, मूलांक 1 है, भाग्यांक 1 है, कुआं नंबर 9 है, लेकिन पर्सनल ईयर जो है इस साल 8 है। कुछ चीजें उनके लिए सपोर्टिव हैं, लेकिन उनके लिए न्यूट्रल ईयर रहेगा। पर्सनल ईयर 8 जो है इनको काफी ज्यादा मेहनत करवाने वाला है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले राजनेता उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं, जिनकी हम बात करने जा रहे हैं। राकेश जी, उनके लिए भी बताइए कि साल 2025 में क्या कहते हैं उनके सितारे। देखिए सीनम जी, ब्रजेश पाठक जी का, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी की जो कुंडली है वह गुरु, राहु और मंगल प्रधान है। यही एक कारण है कि चाहे इनके छात्र जीवन से लेकर के आज तक के जीवन में जो इनका आक्रामक रुख रहा है, जैसा कि आप सबने देखा होगा कि आकस्मिक रूप से अस्पतालों में चले जाना, वहां पर साफ सफाई करना, तो इनका क्रोध ऐसा नहीं कि दूसरे को प्रताड़ित करके वह दूसरों को सीख देने में विश्वास करते हैं, इसीलिए गुरु प्रधान कुंडली है। तो ऐसी अवस्था में 2025 वर्ष का अगर अध्ययन किया जाए तो गुरु जो है मिथुन राशि में गोचर करेगा। राहु केतु का एक बहुत बड़ा गोचर होने वाला है, राहु शनि के घर में आएगा और ऐसी स्थिति बनेगी कि इनका जो है प्रभाव बढ़ेगा। और विशेष करके उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था हो या विशेष रूप से जो भी इनके पास विभागीय जिम्मेदारियां हैं, उनमें आप देखेंगे बहुत बड़े परिवर्तन वाले निर्णय इनके द्वारा लिए जाएंगे। और खास करके क्योंकि राहु प्रधान कुंडली है और साथ ही साथ गुरु की शुभता मिल रही है, तो ऐसी अवस्था में यह जिस भी विभाग को लीड कर रहे हैं उसमें जो विशेष रूप से लोअर लेवल पे एम्प्लॉइज हैं, जो निचले स्तर पर कार्यकर्ता हैं, कर्मचारी हैं, उनको जो असुविधाएं हो रही हैं, उनको जो समस्याएं हो रही हैं, उन पर यह कोई बड़ा निर्णय लेते हुए दिखाई देंगे। बड़ा फैसला एम्प्लॉयमेंट को लेकर के होगा इनकी विभागीय चीजों में। और 2025 वर्ष के मध्य बीतने के बाद, यानी मई जून बीतने के बाद आप देखेंगे कि इनका जो रुख है, इनका जो रवैया है और आक्रामक हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की। हर बार इन्हें लेकर प्रेडिक्शंस की जाती हैं अलग अलग तरह की। राज मिश्रा जी, इस बार क्या प्रेडिक्शन करना चाहेंगे आप 2025 को लेकर? मैं एक बार सीनम जी बड़ा स्पष्ट कहूंगा राहुल गांधी जी को लेकर के कि जो वर्तमान, खैर उनके साथ हमेशा एक ऐसी परिस्थिति रही, कुछ ना कुछ विवाद जुड़ ही जाता है।
कुछ दिन पहले वो लोकसभा के अंतर्गत धक्का मुक्की को लेकर के विवाद जुड़ गया। ऐसे ऐसे बहुत सारे विवाद होते रहते हैं। बहुत दिन बाद ऐसा हुआ है राहुल गांधी जी के साथ। करीब मैं मंगल की अगर बात करूंगा, मंगल इनकी कुंडली के लिए मार्केश के रूप में काम कर रहे थे, मार्केश प्लैनेट थे, राशि स्वामी भी खैर हैं, लेकिन इस बार वो अपना जो मंगल की दशा उनकी है मार्केश की, वो चेंज हुई है। राहु की महादशा राहुल गांधी जी के ऊपर 2025 में पूरी रहने वाली है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है राहुल गांधी जी को लेकर के। 2025 में 18 वर्ष के बाद राहु वहां गोचर करने जा रहे जहां राहुल गांधी जी की कुंडली में बैठे हुए हैं। ये बड़ा डिफरेंट है। 10th हाउस के अंतर्गत बैठे हैं और 10th हाउस में ही गोचर करने जा रहे हैं। 2-3 चीजें नोट करा रहा हूं, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। मार्च के बाद 14th ऑफ मार्च को राहु जाएंगे कुंभ राशि के अंतर्गत। उसके बाद आप देखेंगे राहुल गांधी जी को जनरली या तो आप सफाई करते हुए देखेंगे या आप मैकेनिक इत्यादि, पिछले भी 2024 में भी उन्होंने इस प्रकार के काम किए थे, कुछ जाकर के मोटरसाइकिल वगैरह ठीक कर रहे थे। 2025 के अंदर भी उनको जनरली गाड़ियों को ठीक करते हुए, ऑटो इत्यादि वालों से बात करते हुए और उसके साथ खेतों में कार्य इत्यादि करते हुए और साथ में नाले इत्यादि की सफाई में भी जाते हुए देख पाएंगे। बड़ा क्लियर कह रहा हूं। जो मंगल की महादशा खत्म हुई है ना, पहले की अपेक्षा आप 2025 में राहुल जी की छवि को आगे बढ़ता हुआ देख पाएंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए इस पर हम देखेंगे कि क्या कुछ रहता है उनके लिए 2025 में। अब प्रियंका गांधी की भी बात कर लेते हैं, कांग्रेस की सांसद है। वानिया जी क्या कहेंगे उनके बारे में 2025 को लेकर? प्रियंका गांधी की अगर हम बात करते हैं तो मूलांक 3 है, भाग्यांक 5 है, पर्सनल ईयर 4 है, हुआ नंबर 5 है, करंट एज जो है 52 है, एज का टोटल जो है कहीं ना कहीं 7 पर आता है। तो ये साल जो है मुझे ऐसा लगता है कि जो उनकी पार्टी के नॉर्मल वर्क है वो उसी में ही आगे बढ़ती रहेंगी। इनफैक्ट उसी में ही वो रिसर्चेस करेंगी कि क्या कुछ वो नया अपनी पार्टी में जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इंट्यूशन जो है इस साल उनकी काफ़ी स्ट्रांग होगी, चीज़ों की तह में घुसेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है उनका टोटल जो है इस टाइम जो इनकी करंट एज का वो 7 पर आ रहा है, तो चीज़ों के इन डेप्थ ये जाएंगी। पर्सनल ईयर 4 है तो कहीं ना कहीं ऑसिलेशन रहेगा, अप एंड डाउन रहेगा, मेहनत बहुत कराएगा इनसे, बट कहीं ना कहीं चीज़ों में इनको कंफ्यूजन्स भी होंगी, थोड़ा सा इमोशनल होके भी जो है इस साल ये डिसीजंस लेंगे। ठीक है, बसपा सुप्रीमो मायावती की अब बात कर लेते हैं। राकेश जी इस पर हमें बताएंगे कि उनके लिए क्या कहते हैं सितारे 2025 के। देखिए सीनम जी, मायावती जी के लिए अगर देखा जाए तो उनके पंचम भाव में राहु मंगल शनि विराजमान हैं और चंद्र बुध जो है सप्तम भाव में है। तो ऐसी अवस्था में राहु मंगल शनि एक साथ रहने के कारण आप देखेंगे कि एकदम से रूलिंग नेचर इनका हमेशा रहा है। जब ये अपने यंग अवस्था में थी और एक सीएम के रूप में थी तो, और साथ ही साथ पार्टी के भी प्रभाव में अगर देखेंगे आप तो इनका एक रूलिंग नेचर रहा है। लेकिन इस साल 2024 में तो काफी लॉस हुआ है और 2025 का वर्ष भी जो सीनम जी है इनके लिए वह देखा जाएगा, तो क्योंकि मंगल राहु की युति है और शुरुआती वर्ष के शुरुआत में एक लंबे समय तक मंगल जो है वह अच्छा प्रभाव इनके लिए नहीं दे रहा है और शनि का भी जो प्रभाव है वह शुभकारी इनके लिए नहीं है। और साथ ही साथ शनि जब गोचर कर जाएगा तो वहां भी इनके लिए पीड़ा मिलने वाली, सबसे बड़ी दिक्कत इनको आने वाली है 2 विषयों पर। पहला, इनके शारीरिक स्वास्थ्य पीड़ा के लिए कोई सर्जरी इत्यादि की नौबत आना, शारीरिक पीड़ा मिलना, रोगों से घिरे हुए रहना। दूसरा, किसी पुराने कानूनी वाद विवाद में भी, यानी कि कुछ कानूनी दांवपेच में भी इनकी मुसीबतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल संभल कर रहना होगा इन्हें 2025 में, ऐसा आपका कहना है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर रावण जी की अब बात कर लेते हैं। इस पर राज मिश्रा जी आप बताइए कि इनके लिए क्या कुछ अलग रहेगा और इनकी कितनी अहमियत उत्तर प्रदेश की सियासत में बढ़ने वाली है। चंद्रशेखर रावण जी का जो डेट ऑफ बर्थ मुझे 1986 का प्राप्त हुआ है, 3 दिसंबर का। वृश्चिक लग्न के अंतर्गत जन्म होता है और जो जन्म की राशि है वह धनु है। इस कुंडली के अंतर्गत एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। चंद्रशेखर रावण जी ने जो मायावती का वोट बैंक था मायावती जी का, उसको कैप्चर करने का प्रयास किया, बट मुझे लगता है कि वो दलित नेता के रूप में उभर करके अपने आप को ला नहीं पाए, उस पोजीशन पर पहुंच नहीं पाए। एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो आखिर इसका रीजन क्या रहा, क्यों ऐसा हुआ कि जो मायावती जी का इंपॉर्टेंट वोट था, जबकि मायावती जी के वोटर के पास इस टाइम पर और कोई ऑप्शन नहीं बचा है।
कि वो किसी, अब वो कुछ वोटर जो है वो बीजेपी के पास चला गया है। जनरली उसको योगी जी ने और मोदी जी ने अपनी भाषा और अपने कार्यशैली से उसको अपने पास लाने का प्रयास किया, वो बीजेपी में आया। लेकिन कुछ वोटर अभी भी तलाश रहा है कि मेरे लिए एक्चुअल पार्टी कौन सी है जहां पर मुझे जाना चाहिए। यहां पर चंद्रशेखर रावण जी ने उसका प्रयास किया, सफलता उसमें नहीं प्राप्त हुई। रीजन क्या रहा? शनि और सूर्य का उनकी कुंडली में 16 डिग्री पर सूर्य, 18 डिग्री पर शनि का होना, जो एक पितृदोष का निर्माण करता है, जो आपके मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं दे पाया और किसी न किसी विवाद से आप सदैव गिरते रहे। 2025 में चंद्रमा की महादशा से गुजर रहे होंगे, शुक्र की अंतर्दशा दशा से गुजर रहे होंगे। शुक्र 7th हाउस और 12th हाउस के स्वामी हैं, मार्केश रहने वाले हैं। कुछ बहुत खास 2025 में कर पाए वो नहीं दिखता है, लेकिन हाँ, भविष्य में मैं चंद्रशेखर रावण को एक केंद्रीय मंत्री के पोजीशन तक पहुंचते हुए देख रहा हूं। ये मैं यहां क्लियर प्रेडिक्ट कर रहा हूं। यानी कि इनका राजनीतिक भविष्य तो बहुत बढ़िया है, लेकिन 2025 में कुछ खास नहीं है। ठीक है, अब ओपी राजभर जी की भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव जी की बात कर लेते हैं। उनके बारे में बताइए, क्या कहते हैं उनके 2025 के सितारे? वान्या जी, शिवपाल यादव जी की अगर हम बात करते हैं, जो इंटरनेट के थ्रू हमें कुंडली मिली है, वो है उसके अकॉर्डिंग जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 6 अप्रैल 1955। उसके अकॉर्डिंग मूलांक जो है 6 है, भाग्यांक 3 है, कुआं नंबर 9 है, पर्सनल ईयर 1 है, करंट एज जो है इनकी 69 है, एज का टोटल जो है वो कहीं ना कहीं 6 पर आता है। लगन में इनके गुरु बैठे हैं, दशम का सूर्य है, कहीं ना कहीं दशम का जो सूर्य होता है कुंडली में दिग्बली होता है, तो वो फेम जो है वो तो इनको लाइफ में मिलेगी। कहीं ना कहीं इनका पॉलिटिकल करियर अच्छा रहेगा और इस साल हो सकता है कि पर्सनल ईयर 1 है क्योंकि, तो हो सकता है इस साल इनकी पार्टी की कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई नया टास्क, कोई नई चीजें जो है, रोल जो है, डेजिग्नेशन चेंज भी इनका हो सकता है, कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है इनके करियर में ऐड हो सकती है। और यूपी के मंत्री ओपी राजभर जी की हम बात करते हैं। राकेश जी, उनके बारे में थोड़ा बताइए कि 2025 में क्या? देखिए, ओपी राजभर जी के लिए कोई प्रमाणित कुंडली नहीं है, लेकिन क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का अंग जो है वह सामुद्रिक विज्ञान और साथ ही साथ वाणी भाव की ऊर्जा इत्यादि का अध्ययन भी वैदिक ज्योतिष का अंग है, तो उस आधार पर जो गणना मेरी निकल कर आती है, इस वर्ष 2025 के वर्ष में जैसे ही शनि ट्रांजिट करेंगे, शनि गोचर करेंगे गुरु की राशि में और राहु और केतु गोचर करेंगे मई में, तो आप देखेंगे कि यह कुछ ऊल जलूल भाषण देते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से हो सकता है इनके समाज के लोग ही थोड़ा सा इनसे कटते हुए या विरोध में दिखाई दें, लेकिन राजनीतिक रूप से अभी इनकी कुंडली मजबूत है। और आखिरी राजनेता जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी, उनके लिए 2025 के सितारे कैसे? संजय निषाद जी की लेकर मैं बात करूंगा। 2025 को लेकर के 7 जून 1965 का जन्म है, सिंह लग्न के अंतर्गत जन्म हुआ है और जो जन्म की राशि है इस कुंडली के अंतर्गत वो कन्या है। अगर मैं संजय निषाद जी को लेकर के 2025 देख रहा हूं, शनि की महादशा से और बुध की अंतर्दशा से होंगे, बहुत ज्यादा राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट नहीं रखने का प्रयास करेंगे, जो कुछ मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहने का प्रयास करेंगे और अपने पारिवारिक लोगों पर बहुत अधिक ध्यान देंगे। इस प्रकार की परिस्थिति है। स्वास्थ्य को लेकर के मुझे संजय निषाद जी का कुछ बहुत बेहतरीन परिस्थिति नहीं दिख रही। चलिए, हम इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए न्यूज़ 18 के साथ। तो सियासी दिग्गजों का किस्मत कनेक्शन कैसा रहेगा, किस नेता की किस्मत चमकेगी, वो हमने आपको बताया। 2025 में नेताजी के सितारे क्या कहते हैं, 2025 में किन नेताओं के सामने चुनौतियां होंगी, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस कार्यक्रम में मिल गए होंगे। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।